जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं, सच्ची लगन। मीराबाई जी ने अपनी सखियों से कहा, तुम संसार में क्यों फंसती हो? संसार में सुख नहीं है। संसारी आदमी पति बन जाता है, फिर वह एक दिन मर जाता है। अविनाशी पति भगवान श्याम सुंदर को अपना वर बनाओ, अमर सुहागिन बनोगी। सखियों ने पूछा, क्या वह हमको मिल सकता है? पार्वती जी ने बड़ा तप किया था, तब उन्हें शिवजी मिले थे। मीरा जी ने कहा, हाँ, अगर सच्ची लगन हो तो अवश्य मिलेगा, और झूठी लगन है, संसार के विषय भोगों की इच्छा है तो नहीं मिलेगा। इसलिए लगनी लहंगा पहिर सुहागिन, ऐसी लगन लगाओ कि मौत भी सामने आ जाए तो भी उससे तुम्हारा प्रेम ना हटे, भगवान से तुम्हारा प्रेम ना हटे। जैसी मैंने लगन लगाई, मुझे जहर पीना पड़ा, मुझे मारने के लिए सांप भेजे गए, भूत महल में मुझे बंद किया गया, विषशैया भेजी गई। ऐसी स्थिति में भी मेरी प्रभु से लगन नहीं छूटी। इसलिए तुम लगन का लहंगा पहनोगी तो अवश्य वह मिलेगा। भक्त प्रहलाद की भी ऐसी ही लगन थी। उनको आग में जलाया गया, समुद्र में डुबाया गया, दिग्गजों से कुचलवाया गया, तब भी वे अपनी निष्ठा से नहीं डिगे। सबसे बड़ा धन, प्रहलाद जी कहते हैं, जो भगवान की भक्ति तो करता है, पर प्रत्युपकार में भगवान से पैसा, भोग, कामनाओं की पूर्ति की चाह रखता है, वो भक्त वक्त कुछ नहीं, वो तो व्यापारी बनिया है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को पकड़ो, भगवान के भरोसे रहो, सच्चे भक्त बनो, कमज़ोर नहीं बनो। कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। अरे जो पैसों को पकड़ता है वह धनवान बनवान कुछ नहीं, वो तो महाभिकमंगा है। सबसे बड़ा धन तो प्रभु है। पर हम लोग साधु बनकर भी पैसे को पकड़ते हैं, लड्डू पेड़ा भोगों को पकड़ते हैं, फिर भगवान कहाँ से मिल जाएगा? मीरा जी ने भी कहा, पायो जी मैंने राम रतन, नाम रतन धन पायो। जब भगवान सच्चा धन है तो फिर पैसों को क्यों पकड़ता है? जो भगवान को छोड़कर पैसे को पकड़े वो भक्त नहीं है। भक्त भगवान से बड़े हैं। किसी भक्त में भावना करना भगवान की भक्ति से भी बड़ा है। भगवान ने भागवत में कहा भी है कि हमारे भक्त की पूजा हमारी पूजा से भी बड़ी है। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। लेकिन यह बात जीवन में आ नहीं पाती। आदि पुराण में भगवान ने कहा है, जो हमारी भक्ति करते हैं वे भक्त नहीं हैं, जो हमारे भक्तों की भक्ति करते हैं वही मेरे असली भक्त हैं। भक्त का शरीर भी पांचभौतिक होता है, उसमें शरीरगत विकार दिखाई पड़ते हैं। कहीं कोई भक्त बीमार है, कोई गरीब है, ऐसी स्थिति में भी उनमें दोष दिखते हुए भी प्राकृत बुद्धि न आए, यही है उपासना। 60,000 वर्ष तक तुमने भगवान की पूजा की, उससे तुम्हें जो फल मिलेगा वह भक्त की एक बार पूजा करने से मिल जाता है। वराह पुराण में भगवान ने कहा है, हमारी वंदना से 100 गुना बड़ी है हमारे भक्त की वंदना करना, हमारे कीर्तन से 100 गुना बड़ा है हमारे भक्त का कीर्तन करना, हमारी सेवा से 100 गुना बड़ी है हमारे भक्त की सेवा करना, हमको 56 भोग लगाने से 100 गुना बड़ा है हमारे भक्त को भोजन पवाना। गरुड़ पुराण में भी आया है, भगवान की सेवा से सिद्धि मिलेगी कि नहीं इसमें संशय है, परंतु भक्त सेवा से निश्चय ही सिद्धि मिलती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। वाल्मीकि जी ने भी भगवान से कहा था, हे प्रभु, उसके हृदय में आप निवास करो जिसका भक्तों से प्रेम हो, जिसका भक्तों से प्रेम हो। अंतःकरण से विषय कीच को कैसे हटाएं? जब हमारा हृदय कमल बन जाएगा तब भगवान आ जाएंगे। अभी तो कमल नहीं है, क्योंकि अभी उसमें विषयों की कीचड़ भरी हुई है। दुष्ट इंद्रियां विषयों की कीचड़ लाती हैं और अंतःकरण में जमा कर लेती हैं। विषय अंतःकरण को केवल गंदा करता है।
यह बात श्रीमद् भागवत में कही गई है। ये सड़ी कीच जो हमारे मन में जमा है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह और मत्सर आदि की, इसे मनुष्य दूर नहीं कर सकता है। न मनुष्य में इतनी शक्ति है, फिर कैसे दूर होगी। केवल भगवान का नाम, रूप, लीला गाओ। यह जो अनादिकाल की सड़ी हुई कीचड़ है, यह दूर हो जाएगी। विषय से अंतःकरण दूषित हो जाता है। हम जितना मल मूत्र भोगते हैं, वह सब सीधे हमारे अंतःकरण में संस्कार रूप में जमा हो जाता है। इसलिए भोग भोगने वाले मनुष्य को शूकर कहा गया, क्योंकि शूकर वहीं रहता है जहाँ मलमूत्र रहता है। अतः सब गंदगियाँ मन में जमा हैं और वे एकमात्र भगवान के कथामृत कीर्तन मात्र से दूर हो सकती हैं। कथा कीर्तन अमृत कहाँ मिलेगा? वहाँ जाओ जहाँ भक्त संतजन रहते हैं। वहाँ तुमको श्री कृष्ण चर्चा सुनने को मिलेगी। बस वहाँ रहो, सेवा करो, श्रद्धा के साथ कथा सुनो। बिना बुलाए भगवान बहुत जल्दी कान के छिद्र से घुसकर तुम्हारे अंतःकरण में आ जाएंगे और तुम्हारे हृदय में आकर सब गंदगियों को धून देंगे, यानी नष्ट कर देंगे। और जब हृदयगत गंदगियाँ दूर हो जाएंगी, तब भगवान के चरणों में तुम्हारी नैष्ठिकी भक्ति हो जाएगी। नैष्ठिकी भक्ति हो जाएगी। जय श्री राधे।